नमस्कार दोस्तों, सीएसबी ज्ञान बुक में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है जो लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम भी होगा कि इसकी 20वीं किस्त आ भी चुकी है, लेकिन इसमें से बहुत से लोगों की 20वीं किस्त रोक दी गई है। वो क्यों रोकी गई है, इसी की जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आपकी भी 20वीं किस्त या 19वीं किस्त या 18वीं किस्त रुकी है तो आप इसे कैसे सही करवाएंगे, इसकी भी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, 20वीं किस्त तो बहुत से लोगों की रुक गई है। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण इसमें बताया जा रहा है, कुछ लोग पति पत्नी के रूप में यानी दोनों लोग इसका लाभ ले रहे थे, तो अधिकतर ऐसे लोगों की 20वीं किस्त रोकी गई है। दूसरा कारण इसमें बताया जा रहा है कि जो लोग फरवरी 2019 के बाद किसी खेत की रजिस्ट्री करवाए और उसके बाद इन्होंने इस स्कीम के तहत ऑनलाइन आवेदन कर दिया, उनकी भी किस्तें आने लगी थी, तो ऐसे लोगों की भी ये 20वीं किस्त रोकी गई है। तो ये मुख्य दो ही कारण हैं जिनकी 20वीं किस्त को रोका गया है। तो दोस्तों देखिए, कुछ लोग जो पति पत्नी दोनों लोग इसका लाभ ले रहे थे, तो पहले इन्हीं को जो है इन एलिजिबल करके इनकी 20वीं किस्त को रोक दिया गया। और दूसरा कारण हमने बताया कि जो लोग 2019 के बाद किसी खेत की रजिस्ट्री करवाए और इसमें अपना ऑनलाइन आवेदन कर दिए, तो इनकी भी जो 20वीं किस्त थी वो रोक दी गई है। अब इसको कैसे सही करवाना है, इसकी भी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग इस स्क्रीनशॉट को देख लीजिए। ये मेरे किसी मित्र की है, तो इन्होंने हमसे कहा कि हमारी ये 20वीं किस्त भी नहीं आई, इसके पहले भी 2-3 किस्त नहीं आई। तो हमने इनके स्टेटस को चेक किया। आप लोग इनके स्टेटस को देखिए, यहाँ जो एलिजिबिलिटी स्टेटस है उसमें सभी आप लोग देख रहे हैं कि डन दिखा रहा है। ई केवाईसी भी डन है, लैंड सीडिंग भी डन है, यानी कि इसमें सब कुछ सही होते हुए भी इनकी किस्त को रोका गया। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि इनकी किस्त को रोका क्यों गया। इस स्क्रीनशॉट को आप लोग देख लीजिए, इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि योर पेमेंट इज टेम्परली स्टॉप्ड एज यू आर अंडर सस्पेक्टेड केस ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ रिसीविंग पीएम किसान बेनिफिट्स। द केस इज अंडर वेरिफिकेशन, काइंडली कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफिस ऑफ फर्दर असिस्टेंस। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है, हिंदी में भी आप लोग जान लीजिए, आपका भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया गया है क्योंकि आप पति और पत्नी दोनों द्वारा पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त करने के संदिग्ध मामले में, यानी कि आप जो है पति पत्नी दोनों लोग इसका लाभ ले रहे हैं, इसलिए आपको संदिग्ध मामले में कर दिया गया है। और यहाँ बताया जा रहा है कि मामले की जांच की जा रही है, बहुत जल्द ही इसका निराकरण कर लिया जाएगा। यानी कि इसका जो विभागीय कार्यालय है वहाँ पर आपको जाना होगा, आपको पता करना होगा, आप पूछिए वहाँ पर कि हमारी किस्त को क्यों रोका गया है। तो दोस्तों देखिए, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, अगर आप भी पति पत्नी के रूप में इसका लाभ ले रहे हैं, तो ये एलिजिबिलिटी से बाहर है। और अगर आपने 2019 के बाद कोई किसी खेत की रजिस्ट्री करवाए और आपने इसमें ऑनलाइन आवेदन कर दिया और आपकी किस्तें भी आने लगी, तो आप भी एलिजिबिलिटी के बाहर हैं, आपको भी इन एलिजिबल कर दिया गया है। तो ऐसे लोगों के 20वीं किस्त को रोक दिया गया है, उनको अंडर वेरिफिकेशन में रखा गया है, उनकी जांच की जा रही है। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आपकी किस्तें चालू की जाएंगी या नहीं की जाएंगी, वेरिफिकेशन के बाद भी इसका पता चल पाएगा। तो दोस्तों, आपके मामले को तो अंडर वेरिफिकेशन में रख दिया गया है, लेकिन इससे पहले अगर आप इससे संबंधित कोई सहायता लेना चाह रहे हैं तो आपको इसके कार्यालय में जाना होगा, यानी कृषि विभाग का जो कार्यालय है वहाँ पर जाना होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि कुछ लोग कृषि विभाग गए भी थे, और वहाँ पर क्या बताया गया है मैं आप लोगों को बता दूं। वहाँ पर बताया जा रहा है कि जितनी भी किस्तें आप दोनों लोग प्राप्त किए हैं उनमें से किसी एक की किस्त को वापस करना होगा,
चाहे पति की किस्त को वापस करें या पत्नी की। मान लीजिए कि आप पति के रूप में अपने किस्त को फिर से चालू करवाना चाह रहे हैं, तो आपने जितनी भी किस्तें पत्नी के रूप में प्राप्त की हैं उसको वापस करना होगा, यानी उसकी रिकवरी होगी। तो दोस्तों अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं जितनी भी किस्तें आप लोगों ने पाया है उनमें से किसी एक की किस्त को वापस करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किस्त वापस करनी पड़ी। अगर रिकवरी होती है तो ऐसा हो भी सकता है, लेकिन इसमें बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो लोग ये किस्तें वापस कर दें। तो दोस्तों इसमें ये भी बताया जा रहा है कि सरकार उन किस्तों को कैसे वापस लेगी। उसमें सरकार क्या करेगी कि उसमें देखेगी कि पति और पत्नी दोनों लोगों ने कितनी किस्तें प्राप्त की हैं। दोनों लोगों की किस्तों को जोड़ा जाएगा। जैसे पति ने 18 किस्त प्राप्त किया है और पत्नी ने 5 किस्त प्राप्त किया है, तो दोनों की किस्तों को जोड़ा जाएगा। तो ये कितनी किस्त हो जाएगी? 18 और 5 हो जाएगा 23। तो 23वीं किस्त तक आपको कोई भी किस्त नहीं मिलेगी। इसके बाद 23वीं किस्त के बाद आप विभागीय कार्यालय में जाएंगे और वहाँ पर बताएंगे कि हाँ आप किसकी किस्त को चालू करवाना चाह रहे हैं, पति की या पत्नी की, यानी खुद की या पत्नी की चालू करवाना चाह रहे हैं। तो उसमें से किसी एक की किस्त को चालू कर दिया जाएगा। लेकिन जितनी भी किस्त आपने प्राप्त किया है दोनों लोग मिलकर, उतनी किस्त को जोड़ने के बाद जितना आएगा उतनी किस्त तक आप लोगों को कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। आप लोगों को उतनी किस्तों तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए रिकवरी का मामला है। अगर रिकवरी में आप किसी एक की किस्त को वापस कर दे रहे हैं तो तुरंत आप दोनों में से किसी एक की किस्त को चालू कर दिया जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी किस्त को इसी तरह से रिकवरी किया जाएगा कि जितनी भी किस्तें आप दोनों मिलकर प्राप्त किए हैं उन किस्तों को इसी तरह से सरकार जो है रिकवरी करेगी। तो दोस्तों इसका यही सॉल्यूशन है। अगर आपने भी इस तरह से किस्तें प्राप्त की हैं तो या तो आपको रिकवरी करवाना होगा, यानी उस किस्त को दोनों में से किसी एक की किस्त को वापस करना होगा। उसके बाद तुरंत आपकी जो है किस्त को चालू कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार आपकी किस्त को इस प्रक्रिया से जो है वसूल लेगी। आपने जितनी भी ज़्यादा किस्तें प्राप्त की हैं सरकार इस तरह से आपकी किस्त को वसूल लेगी। तो दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप तुरंत कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क करें, वहाँ पर जाकर बताएं कि हमारी इतनी किस्तें नहीं आई हैं, क्यों नहीं आई, इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद आप लोगों को बता देंगे कि हाँ आपकी किस्त में ये प्रॉब्लम है, आपकी किस्तें किस लिए नहीं भेजी जा रही हैं, वो आप लोगों को पूरी तरह से बता देंगे और आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को इन किस्तों को कैसे चालू करवाना है। तो वैसे कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि आप लोगों की किस्तों की रिकवरी होगी। भाई हो सकता है कि आपने जितनी ज़्यादा किस्तें प्राप्त की हैं दोनों लोग मिलकर उसमें से किसी एक की रिकवरी हो जाए, ये भी हो सकता है, लेकिन अभी ऐसी कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही। तो दोस्तों यही छोटी सी जानकारी आप लोगों को देनी थी कि अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप लोग कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क कर लें। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।